अग्र संग्रह को, उसमें कुछ बातें और बची हैं जिनको हम आज देखते हैं। अलग अलग चीजों के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है उसको इन्होंने यहां पर लिखा है। तो आज जो कहा इन्होंने कहा क्लेश कराणा, क्लेशों में जो क्लेश करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ है। क्लेश का मतलब है दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधा। हमारे जीवन में क्लेश तो होते ही हैं। तो क्लेश पैदा करने वालों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे अधिक क्लेश को कौन पैदा करता है? तो एक मानसिक भाव है जिसको इन्होंने यहां बताया। तो कहा लौल्यम, क्लेश करना, लोलुपता। इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सांसारिक विषय, उनके प्रति अत्यधिक लालसा। कोई सा भी विषय हो, उसमें जब अधिक लालसा होती है, लोलुपता होती है, उसको वो अधिक से अधिक भोगना चाहता है, यानी विषयों की तरफ अधिक प्रवृत्ति का होना, ये लौल्य है, लोलुपता है। और ये हमारे कष्ट पैदा करने में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे अधिक कष्ट इसके कारण आते हैं। लोलुपता के होने पे बाकी सारी चीजें, बाकी सारे दोष भी आ जाते हैं जिन्हें हम हमारे दुख का कारण मानते हैं। जब लालसा, लोलुपता बढ़ गई तो व्यक्ति उनको भोगने के लिए भी बहुत प्रयत्नशील होगा, प्रयत्न करेगा। साधन सामर्थ्य होगी तो उचित ढंग से करेगा, साधन सामर्थ्य नहीं है तो वो अनुचित तरीके भी अपनाएगा, अधर्म करेगा, अन्याय करेगा, गलत कार्य करने लगेगा। उससे फिर और समस्याएं पैदा होंगी। और लोलुपता तो है और विषय उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, भोग नहीं पा रहा है, तब भी बहुत समस्या होगी, बहुत बेचैन होगा, पीड़ित होगा, दुखी होगा। तो भोग पाए तो भी और न भोग पाए तो भी लोलुपता, लौल्य हमारे क्लेशों को पैदा करने में सबसे अधिक बाधक होता है, क्लेशों को सबसे अधिक पैदा करता है। हमारे व्यवहार में जो क्लेश पैदा हो जाते हैं आपसी, उसमें भी स्वार्थ रहता है। कहीं कोई ऐसी स्थिति बन गई स्वार्थ की जिसके कारण आपस में मतभेद हो गए, कभी किसी ने दूसरे की उपेक्षा कर दी, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, दूसरे का ध्यान नहीं रखा, अपना हित रखा, तो दूसरे को अनुभव होता है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये स्वार्थ की प्रवृत्ति भी तो इसी लोलुपता के कारण से होती है। यदि किसी में लोलुपता ना हो, विषयों के प्रति वैसी तीव्रता, चाह न हो, तो क्यों ऐसा करेगा? जब व्यक्ति लोलुपता से युक्त होता है तो वो उसे अपना ही दिखाई देता है। कैसे मैं अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति कर लूं, कैसे मैं इन विषयों को अपने लिए उपलब्ध कर लूं, उसमें दूसरे का ध्यान वो नहीं रख पाता है, भूल जाता है, वो अपने पे ही केंद्रित रहता है। क्योंकि लोलुपता से उसको बहुत परेशानी है, पूर्ति करनी है, उसको बेचैन है। तो तीव्रता होती है वेग की, तो दूसरा तो दिखाई नहीं देता, दिखाई देता भी है तो वो उसको महत्व नहीं देगा, अपने लिए ही करेगा। तो आपसी संबंधों में भी जो खटास आ जाती है, दुख आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं, उसमें भी मूल में लोलुपता कारण रहती है। लोलुपता नहीं हो तो संघर्ष होगा किस बात से? सामान्य पूर्ति तो दोनों की सब परिवार में हो ही जाती है, झगड़ा नहीं होगा, होगा तो बहुत थोड़ा बहुत होगा जिसको हटा सकते हैं आसानी से। तो लौल्यम क्लेश कराना। आगे एक बात और बता रहे हैं। आयुर्वेद में कुछ लक्षण बताए गए हैं, अरिष्ट लक्षण, हानिकारक लक्षण होते हैं, वो मृत्यु के, हानि के सूचक लक्षण होते हैं। उसमें एक अलग से स्थान बनाया, एक वर्णन किया आयुर्वेद में कि कौन से लक्षण रोगी में दिखाई दें तो पता लगता है कि ये अब 1 साल ही जिएगा या 1 महीने ही जिएगा, इसका रोग अब ठीक नहीं होगा।
तो चिकित्सक रोगी के बात को समझ सके उसके लिए उन्होंने कुछ लक्षण दिए हैं बड़े विचित्र विचित्र। ऐसे सपने देखता हो, दिखने में ऐसा होता हो, बहुत सारे लक्षण दिए। उनको अरिष्ट लक्षण बोलते हैं। हानि के सूचक, मृत्यु के सूचक जो लक्षण होते हैं उनको अरिष्ट लक्षण कहते हैं। बहुत सारे लक्षण दिए। उन लक्षणों में, अरिष्ट लक्षणों में सबसे मुख्य लक्षण क्या है? अरिष्ट लक्षणों में सबसे मुख्य लक्षण क्या है? कि अब इसको मृत्यु आने वाली है। तो उसके लिए उन्होंने एक बात लिखी, अनिर्देशकारित्वम अरिष्टानाम। निर्देश के अनुसार न चलना। रोगी में अगर ये लक्षण दिखाई दे रहा है, जो उसको बताया जाता है वो करता ही नहीं, उसे विपरीत करता है, तो ये अरिष्ट लक्षणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति बनती है कि वो उल्टा ही उल्टा करेगा, जो कहो उससे उल्टा करेगा। चिकित्सक जो कहेगा उसको पालन नहीं करेगा, जो कहेंगे उसे उल्टा करेगा। ये लक्षण यदि रोगी में दिखाई दे रहा है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस लक्षण को, इस बात को हम अपने जीवन में हानिकारक चीजों में देखें। मृत्यु तो खैर बहुत अंत की चीज हो गई, कि यदि किसी व्यक्ति में ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो उसकी हानि, मृत्यु होनी है। हानि होने वालों में सूचक लक्षण कैसे? कि इसके निकट भविष्य में हानि होने वाली है, इसके निकट भविष्य में मृत्यु होने वाली है। तो हानि की दृष्टि से देखें तो जो हमारे उचित सत्य शास्त्रों में लिखा हुआ है, विधि विधान, उसके विपरीत जो चल रहा है, तो ये चिन्ह है इस बात का कि अब इसकी हानि होने वाली है। जो हितकारक की भी बात ना माने, मित्र की बात भी ना माने, उचित बात भी ना माने, ये इस बात का सूचक है भविष्य में आने वाले अरिष्ट का, भविष्य में आने वाली हानि का। अरिष्ट जो होते हैं भविष्य की हानि या मृत्यु के सूचक होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। तो किसी व्यक्ति का भविष्य खराब होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, कष्ट आने वाले हैं, इसका सूचक अभी से हमें कौन सा लक्षण मिलेगा? तो जो जिसमें अनिर्देशकारित्व आ जाता है, शास्त्रों के, सत्य शास्त्रों के विपरीत चलने की भावना आ जाती है। वहां ये लिखा है तो मैं तो इससे विपरीत करूंगा, हमारे संविधान में ये नियम है तो मैं इससे विपरीत चलूंगा। सड़क पे बाईं तरफ चलना है, सड़क पे चलने के ये नियम है, मैं तो इसको तोड़ूंगा, इसके विपरीत चलूंगा। संस्था के ये नियम है और मैं इसके विपरीत चलूंगा। एक भावना होती है बहुतों में, विपरीत चलने में ही उनको आनंद आता है, नियमों को तोड़ने में आनंद आता है। उससे उन्हें गर्व अनुभव होता है, मैं नियमों से ऊपर हूं, बंधा हुआ नहीं हूं। नहीं तो वो अपने को दबा हुआ अनुभव करता है, इस कारण से भी तोड़ता है व्यक्ति। और किसी को समझ भी नहीं आता, ये भी स्थिति बन जाती है, उसको पता ही नहीं लगता है, उसका दिमाग ही उल्टा चलता है हमेशा। जो उचित चीज हो वो उसको गलत समझने लगता है। हित की बात को, उचित सलाह को, अपने निकट प्रिय लोगों की सम्मति को भी वो गलत समझता है। ये स्थिति बनने लगती है। और जो शत्रु होते हैं, हानिकारक होते हैं, उनकी बात उसको एकदम ठीक लगने लग जाती है। अपनों की बात नहीं मानेगा, और शत्रुओं ने, विरोधियों ने कुछ भी कह दिया उसको ऐसा पकड़ लेगा, उसको वही अपने लगने लगते हैं। जो अपने होते हैं वो उनको पराये समझने लगता है, जो शत्रु पराये होते हैं वो उसको अपने लगने लग जाते हैं। इसका दिमाग विपरीत हो जाता है, उचित नहीं करता। ये ऐसा लक्षण अगर किसी में आ रहा हो, दिख रहा है, तो अब उसका नाश निकट है, हानि निकट है, उसको बड़ी हानि आने वाली है उसमें। तो अनिर्देशकारित्वम अरिष्टानाम, अरिष्ट लक्षणों में, मृत्यु सूचक लक्षणों में रोगी में यदि ऐसा दिख रहा है तो उसकी हानि का सूचक है, मृत्यु का सूचक है, पालन नहीं कर रहा है। फिर आगे एक बात कही कि स्वस्थ के लक्षणों में सबसे अच्छा लक्षण क्या है। स्वस्थ किसी को हम कहें कि स्वस्थ है, इसका क्या लक्षण है? कोई कहे उसमें रोग नहीं है,
निरोग है, उसको भूख अच्छी लगती है, उसमें बल अधिक है, उसको निद्रा अच्छी आती है। क्या स्वस्थ के लक्षणों में सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है? तो हम तो प्राय शारीरिक ही देखते हैं, लेकिन यहां स्वास्थ्य पूरा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। स्वस्थ के लक्षणों में जो आयुर्वेद में बताया गया, आत्मा, इंद्रिय, मन, ये सब प्रसन्न होने चाहिए, ये भी लक्षण लिखा है। समदोष, समाग्नि, समधातु, मल क्रियाएं सारी ठीक हो, मलमूत्र का निष्कासन ठीक ढंग से हो जाता हो, ये सब स्वस्थ के लक्षण हैं। लेकिन स्वस्थ के लक्षणों में सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है? उसके लिए इन्होंने लिखा अनिर्वेदो वार्त लक्षणानाम। अनिर्वेद यानी मन में खिन्नता ना होना, प्रसन्नता होना, ये स्वस्थ के लक्षणों में सबसे बड़ा लक्षण है। बाकी कुछ भी हो, रक्तचाप ठीक है, हृदय गति ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, सब परीक्षण ठीक आ रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य के चिन्ह लक्षण माने जा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है, इसकी मुख्य पहचान क्या है? तो कहा अनिर्वेद, मन में खिन्नता ना होना, मन में प्रसन्नता है, ये स्वस्थ का सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ी पहचान है। बाकी सब ठीक है और मन में खिन्नता है, वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। स्वस्थ का मुख्य लक्षण उसमें छूट रहा है। और स्वस्थ का एक दूसरा लक्षण भी होता है जो अपने में स्थित होता है, आत्मा में जो स्थित होता है, ऐसा व्यक्ति। ये आयुर्वेद से भिन्न जो प्रचलन में अध्यात्म में है, स्वस्थ वही होता है जो अपने में स्थित है, जैसा यथा स्वरूप है उसमें स्थित है। तो उसका भी सबसे बड़ा लक्षण क्या है? यही भी लगेगा अनिर्वेद। वेदना नहीं होगी, खिन्नता नहीं होगी, प्रसन्न है, तो कह सकते हैं कि ये स्वस्थ है, आत्मस्थ है। और खिन्नता आ रही है तो इसका मतलब है हम अभी आत्मस्थ नहीं हैं, कम से कम उस समय तो नहीं है। सबसे बड़ी पहचान वो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, तृप्त है, प्रसन्न है, खिन्नता नहीं है उसमें किसी तरह की। ये अनिर्वेद स्वस्थ के लक्षणों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर एक बात आगे कही कि ज्ञान के साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? कुछ भी हम जानते हैं, बहुत तरीके हैं हमारे को, हम प्रत्यक्ष भी जानते हैं, शास्त्रों से भी जानते हैं, अनुमान भी करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं वो प्रत्यक्ष में ही आ जाएगा। तो खूब अच्छा ज्ञान हो, हमें अधिक से अधिक ज्ञान हो, इसकी प्राप्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है? वैसे तो हम प्रत्यक्ष को ही बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति के साधनों में प्रत्यक्ष सबसे बड़ा है, या फिर हम शास्त्र को बोलते हैं, वेदादि शास्त्र, ऋषियों के शास्त्र, जिनके आधार पर हम कहते हैं कि ये ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत हैं हमारे लिए। लेकिन चरक संहिताकार उससे जुड़ी भी एक बात कह रहे हैं, कहते हैं शास्त्र सहित तर्क साधना नाम। जानने में साधन के रूप में शास्त्र सहित तर्क ये सबसे बड़ा साधन है। शास्त्र तो हो गया शब्द प्रमाण, जो आप्त लोग हैं उनके वचन, और उसके साथ में तर्क युक्ति भी हमने जोड़ ली है, औचित्य अनौचित्य को देखा है, समझ कर करके ले रहे हैं, कारण कार्य संबंध के साथ में ले रहे हैं। तर्क के रहित शास्त्र होगा तो वो अच्छा ज्ञान नहीं कराएगा। भले ही शास्त्र ठीक है, ऋषियों का, आप्तों का है, और आंख बंद करके हम उसको पढ़ते जा रहे हैं और स्वीकार करते जा रहे हैं, ये वैसा बोध नहीं कराएगा। शास्त्र सहित तर्क, तर्क को यहां बहुत मुख्य दिया है, लेकिन उच्छृंखल तर्क नहीं, कुतर्क नहीं, शास्त्र सहित तर्क, शास्त्र के अनुरूप रहते हुए, आप्त उपदेश के अनुरूप रहते हुए जो तर्क किया जाता है, वो ज्ञान के साधनों में सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रत्यक्ष से भी ऊंचा बता दिया इसको, क्योंकि प्रत्यक्ष का क्षेत्र थोड़ा होता है। प्रत्यक्ष का भी लाभ है, वो आगे बताएंगे,
लेकिन कुल ज्ञान की राशि हम सब कुछ प्रत्यक्ष से नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष तो बहुत थोड़ा सा होता है। प्रत्यक्ष निश्चयात्मक अवश्य होता है, सबसे अधिक निश्चय प्रत्यक्ष में होता है। प्रत्यक्ष हो गया तो फिर संशय नहीं रहता है। लेकिन जो हमें जितना ज्ञान प्राप्त करना है, कितनी चीजें आज जीवन में हम जानते हैं, अगर ये शर्त लगा दें कि जिसका हमें प्रत्यक्ष है वही जानेंगे मानेंगे, तो कितने प्रतिशत ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ है आज तक हमें? बहुत कम होता है। दूसरों के प्रत्यक्ष का लाभ उठाना ये शास्त्र हो गया। प्रत्यक्ष वो भी है, वो दूसरों ने किया है। आज वैज्ञानिकों की बहुत सारी बातें मान करके हम चलते हैं, चिकित्सक की बहुत सारी बातें मान के चलते हैं, बहुत सारे यंत्रों का उपयोग करते हैं, वो सारा हमारा प्रत्यक्ष थोड़ा है। ऐसा ऐसे होता है, ऐसा ऐसे होता है, इसमें ये सिद्धांत काम करता है, हमें प्रत्यक्ष का है। लेकिन हम मानते हैं और कार्य करते हैं, और हम जाने हुए भी समझते हैं उसको। हाँ, उन्होंने कहा, हमने तर्क युक्ति से देखा, थोड़ा करके देखा, हाँ ये ठीक बैठता है। तो शास्त्र का मतलब है दूसरों के द्वारा जानी हुई बात को स्वीकार कर लेना। इस बात को, इस अहंकार को छोड़ देना कि सबका प्रत्यक्ष मैं ही कर सकता हूं। कर ही नहीं सकता व्यक्ति, ज्ञान अनंत है। कोई किसी क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, कोई किसी क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। ऐसे में हम दूसरों की सहायता लेते हैं। ऐसे ही तो मानव इतनी उन्नति कर रहा है, ऐसे ही तो हम बहुत कुछ जान लेते हैं। तो शास्त्र का मतलब उन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानी हुई बात को लेना, लेकिन तर्क पूर्वक लेना। ऐसे ही नहीं ले लेना युक्ति संगत है या नहीं है, उचित है या नहीं है, ये सब विचार के लेना, ये साधनों में सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे अन्य शास्त्र भी कहते हैं, न्याय शास्त्र तो पूरा इसी पे टिका हुआ है, बहुत महत्व है उसमें। और मनुस्मृति में भी कहा, यस तर्केण अनुसंधत्ते, जो तर्क से अनुसंधान करता है, स धर्म वेद न इतरः, वही धर्म के सही तत्व को जान सकता है। केवल श्रद्धा से नहीं चलता है। श्रद्धा से चलेगा ऊपर ऊपर रहेगा, मान लिया है, बस समझे बिना मान लिया है, और कुछ करेंगे, कुछ अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन गलत बातें भी तो आती हैं, सत्य के नाम पर गलत बातें भी तो आती हैं। बताने वाला जानबूझ के भी गलत बता सकता है और बिना जाने भी बता सकता है। उनको खुद को नहीं पता हो कि मैं ठीक बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। तो ये हमारा अपना उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसको तर्क युक्ति से समझ करके, कसौटी पे कस करके लें। बाजार में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं बिकने को, सब अपनी अपनी अच्छी बोलते हैं, उनमें गुण भी होते हैं, सब में गुण होते हैं, लेकिन कौन सी उचित है कौन सी नहीं है, घी ठीक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा। केवल विश्वास पे चलेंगे तो गलत चीजें आ जाती हैं। तो साधनों में, ज्ञान के साधनों में शास्त्र सहित तर्क, इसको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। फिर आगे कहा, निश्चय करने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? किसी भी विषय का हमें निश्चय हो, अनिश्चय रहता है, ऐसा है या नहीं है, होता है नहीं होता है, ठीक है नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने कहा दृष्ट कर्मता निसंशय कराणाम। दृष्ट कर्मता का मतलब उस कर्म को देख लिया है हमने, प्रत्यक्ष कर लिया है, ऐसा इससे होता है, इस औषधि से ये होता है, ऐसे ध्यान करने से ये होता है, यह है दृष्ट कर्मता। ऐसे व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो ये होगा, ऐसा आचरण करेंगे तो ये होगा, यह है दृष्ट कर्मता। उसको हमने करके देख लिया। ये निश्चय करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। बाकी कोई कितना भी बोलता रहे, हमें पूरा निश्चय नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वेदों के वचन हो, ऋषियों के वचन हो, भले ही कहें कि साक्षात ईश्वर ने कहा है, तो भी हमें निश्चय नहीं होता है उतना। तो पूर्ण निश्चय करने, निश्चय कराने वाली चीजों में ये सर्वश्रेष्ठ है। इनसे भी निर्णय होते हैं, बहुत सारे निर्णय होते हैं, हम साथियों मित्रों से जानते हैं, सुनते हैं, करते हैं, दूसरों को देख के भी निश्चय हो जाता है। लेकिन सीधे देखना, प्रत्यक्ष दृष्ट कर्मता अगर हो गई है, तो निश्चय करने वाली बहुत सारी चीजों में ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगे कहा कि भय करने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? भयोत्पादक। किससे सबसे अधिक भय लगता है? भय का कारण तो बहुत हो सकता है। शेर से भय लगता है, चोर डाकू से लगता है,
भय को उत्पन्न करना। मृत्यु से भय लगता है, बहुत चीजों से भय लगता है ना। तो भय के कारण एक तो है बाहर के, दूसरे किसी अध्यापक से भय लगता है, किसी को शासन से भय लगता है, पुलिस वालों से भय लगता है, रोग से भय लगता है, निर्धनता से भय लगता है, अपयश से भय लगता है। मृत्यु तो है ही सबसे बड़ा भय का कारण है। तो इन भय के कारणों में सर्वश्रेष्ठ कारण कौन सा है? सबसे अधिक भय करने वाला, भय के करने सबसे अधिक भय देता है जो, तो वैसे तो हम बाहरी बाहर देखते हैं कारणों को, तो चरक संहिताकार बाहर नहीं देख रहे हैं इसको, ये अपने अंदर देख रहे हैं। तो इन्होंने कहा असमर्थता भय कराना। हमारी जो असमर्थता है किसी भी क्षेत्र में, वो भय को पैदा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। और शेर भी है और हम समर्थ हैं तो कोई भय नहीं है, हम सुरक्षित हैं, हमारे पास साधन है। और मृत्यु भी सामने है यदि, तो मृत्यु का भय भी सबको तो नहीं लगता है जो उस तरह से समर्थ हो गए हैं। मृत्यु तो आने वाली है, लेकिन उन्होंने ज्ञान का स्तर ऐसा बना लिया है, आत्मा की नित्यता को समझ लिया है, ईश्वर की व्यवस्था को समझ लिया है, तो उस दृष्टि से उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त कर ली है। ये परमात्मा सा है कि हम नष्ट नहीं होने वाले, तो आत्मा तो नित्य है इत्यादि, तो मृत्यु भी उसको भय नहीं देगी। समर्थ को भय नहीं आएगा। जितने भी हम चीजें, इससे भय लग रहा है, चोर से भय लग रहा है, इससे भय लग रहा है, वहां सब जगह देख लेंगे। यदि चोर से भय लग रहा है किसी को, और यदि समर्थ हो गए, चाहे सुरक्षा समर्थ कर ली, या सुरक्षा कर्मी रख लिए, या स्वयं बलवान हो गए, या साधन रख लिया कुछ चोर को हटाने का, अलार्म लगा दिए, सामर्थ्य बढ़ा दिया, तो उसी से हमें डर लगना बंद हो जाता है, भय कम हो जाता है। तो कितने भी कारण हम बाहर देखते रहें, असमर्थता ये मुख्य कारण है हमारे भय पैदा होने में। तो भय करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है असमर्थता। तो भय को दूर करने का भी वही उपाय हो गया। हम अपने सामर्थ्य को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना हमारा भय चला जाएगा। और जिस दिन हमने अपनी सामर्थ्य समझ ली कि हमारी सामर्थ्य यह है कि हम मरते ही नहीं है कभी, हम तो नित्य हैं, ये हमारी अपनी सामर्थ्य ही तो है। अभी इस सामर्थ्य का बोध नहीं होता है, तो इसलिए डर लगता रहता है। हमें अपने कर्माशय की सामर्थ्य का बोध है कि हमारे इतने अच्छे कर्म है, मेरा बुरा हो ही नहीं सकता, तो काय का डर लगेगा। मृत्यु के बाद भी मेरी सामर्थ्य है, मेरे संस्कार अच्छे हैं, मेरा कर्माशय अच्छा है, तो अच्छा ही जन्म होगा, आगे पता नहीं कौन सा जन्म होगा, ये डर ही नहीं आएगा उसको। अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाना, बस ये भय को हटा देगा। और भय का कारण हमारी असमर्थता है। अन्य भी कारण है, लेकिन भय करने वाली चीजों में असमर्थता सबसे मुख्य कारण है, सबसे श्रेष्ठ है। फिर आगे कहा बुद्धिवर्धना नाम, बुद्धि को बढ़ाने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? बुद्धि को बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? तो बहुत सी चीजें तो हैं बुद्धिवर्धक, आप लोग भी खोजते ही रहते हैं। ठोकर, ठीक है, ठोकर से भी सीखता है आदमी, वो भी है। ब्रह्म रसायन भी है, शंख पुष्पी भी है, ध्यान भी है, मालकांगनी है, ज्ञान भी है, ज्ञान से भी बुद्धि बढ़ती है। बहुत सारी चीजें अपनी सामर्थ्य और दूसरों से हम प्राप्त करते हैं, दोनों तरह से होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि बुद्धि बढ़ाने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? तो उन्होंने कहा तद विद्या संभाषा, उस विषय को जानने वालों से बातचीत करना। उस विषय को, जिस विषय में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, बुद्धि प्राप्त करना है, उन लोगों से बातचीत करना, उनसे सीखना। हम बुद्धि अच्छी कर ली तो हमें खुद ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और कुछ करना है, एकाग्रता है तो भी ज्ञान प्राप्त करना होगा। लेकिन
जो जानने वाले हैं, उस विषय को जानते हैं, उनके पास गए, उन्होंने 10-20 साल में जो चीज प्राप्त की थी, 50 साल में जो चीज खोजी थी, उसको वो जानते हैं। हम उनके पास गए, विनम्रता से हमने बात की, उनसे चर्चा की, कुछ शंका हुई वो पूछ ली, कुछ वितर्क उठा उसका समाधान किया, कोई बात गलत लगी उसका स्पष्टीकरण कर लिया, तो बहुत शीघ्रता से हो जाता है। तो उस विषय को जानने वालों से बातचीत करना, उनसे मिलना, उनसे पूछना, उनसे प्राप्त करना, ये बुद्धि को बढ़ाने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। और बहुत सारे उपाय, उनका मना नहीं कर रहे हैं। जितनी तेजी से बुद्धि इस प्रक्रिया से बढ़ती है उतनी और किसी से नहीं बढ़ती। बस उसके लिए शिष्यत्व ही तो चाहिए हमारे को। शिष्य भाव से हम जाएंगे, गुरु भाव से जाएंगे तो मिलेगा नहीं। शिष्य भाव से जब हम जाते हैं, दूसरे को विनम्र कर देते हैं, उनके सामने विनम्र हो जाते हैं, तो वो भी झुक जाते हैं, वो भी हमारे को अपनी चीजें बताते हैं, अधिक से अधिक बताते जाते हैं। और इसके साथ साथ इसी की एक और व्याख्या है कि हमने खूब पढ़ा, खूब देखा, अनुभव किया, जो जो भी हमारे को ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष से, शास्त्र से, लेकिन जब उसी विषय को जानने वाले 10 व्यक्ति बैठे हों, 50 व्यक्ति बैठे हों, 5 व्यक्ति बैठे हों, और उनमें जब चर्चा चल रही हो, तो हमारा ज्ञान बहुत बढ़ता है। एक पहला पक्ष था जो मैंने आपके सामने रखा, वो भी इसका अर्थ है, वो भी। और दूसरा, एक वैज्ञानिक कोई खोज कर रहा है, लेकिन करते करते कहीं गलत चला गया, हो सकता है। अनुभव करते करते भी गलत अनुभव आ गया, ध्यान करते करते कहीं और चले गए, ध्यान के निष्कर्ष गलत निकाल लिए, किसी भी क्षेत्र में गलत निर्णय निकाल लिए, शास्त्र को पढ़ते हुए शास्त्र की पंक्तियों के अर्थ जो भी निकाल लिए, खूब मेहनत की, लेकिन जब उसी विषय को जानने वाले दूसरे व्यक्तियों के पास बैठेगा, अध्यात्म वाले तो, और जिन्होंने अध्यात्म में पुरुषार्थ किया उनके साथ बैठ के जब चर्चा होगी, वो बुद्धि को बढ़ाने वाले सर्वश्रेष्ठ है। तो आज इतना ही रखते हैं, और कोई बिंदु हैं थोड़े से वो आगे देखेंगे। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।